हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। ठीक है, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का प्रश्न वाली 1.3 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है, बताइए कि ये जो आपका ए से जी तक जो आपका क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया, इनका क्या क्या आपका आंसर है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए पहला भाग में आपको दिया गया है ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई वैध क्रम नहीं है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका कोई वैध क्रम नहीं है। तो देखिए इसका मैं आपको हल बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आप 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1। ठीक है, तो 1 का आप व्युत्क्रम कीजिएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम कीजिए, क्या होगा, 1 का नीचे कुछ माने 1 है, तो 1/1 माने 1 ही आएगा। तो 1 तो आपका क्या आता है, 1 का व्युत्क्रम तो होता है आपका 1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं आपका 2, तो 2 का अगर उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, आपका 1/2 होगा, क्योंकि 2 का नीचे कीजिए मतलब 1 है। ठीक है, तो 1/2, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो रहा है, 1/2 मैंने 2 का भी व्युत्क्रम होना, मैंने कोई भी संख्या लीजिएगा उसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो हम लोग 0 लेते हैं, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 का नीचे कुछ मैंने 1 है, मैंने 1/0, तो 0 से 1 भाग जाता है, नहीं जाता, मैंने हर में कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। किसका नहीं है, 0 का। तो यहाँ हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 का। ठीक है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, आंसर हो जाएगा पहले भाग का। ठीक है, यहाँ हम लोग हल कर दे रहे हैं, यहीं से मैं आपको हल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हल भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला भाग का हो गया। देखिए परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो देखिए ये जो 1 है, देखिए 1। ठीक है, 1 का अगर हम लोग व्युत्क्रम करें क्या आएगा, 1 का नीचे कुछ मैंने 1, तो 1/1, तो 1 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 क्या परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक का समान है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 का अगर ऋणात्मक करते हो -1, तो क्या दोनों समान है, नहीं है। अगर इसी प्रकार हम लोग 1/2 लेते हैं, इसका ऋणात्मक करते हैं तो -1/2, तो ये भी समान है, नहीं है। यानी आपका क्या होगा, 0। अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 0 का अगर ऋणात्मक करते हैं -0, तो -0 बराबर -0 समान है, क्योंकि -0 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, यानी 0 बराबर 0, तो थर्ड वाला का आंसर होगा क्या, आपका 0, ये आंसर होगी। ठीक है, अब देखिए क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव सममित है। हम लोग 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए a भागा आपका क्या b। ठीक है, फिर बराबर का उधर भी b भागा a है, पलट के ले लेते। ठीक है, तो क्या दोनों सममित होगा, देखते हैं। मान लीजिए संख्या ले लेते हैं या -9 भागा, एक उदाहरण ले लेते हैं संख्या के रूप में। ठीक है, तो -3/4, फिर यहाँ आपका ले लेते हैं -3/4। ठीक है, फिर भागा यहाँ -9। ठीक है, ए का जगह -9 ले लीजिए, और बी का जगह -3/4 ले लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को पलट दिए। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व करें, तो देखिए -9 भागा का जगह गुना लिखिए, और -4/-3 लिख दीजिए। जैसे भागा जगह गुना लिखिए, संख्या पलट जाएगा। ठीक है, -3, इसी प्रकार इधर भी -3/4 बराबर एक गुना 1/-9 हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसको कटेगा, तो आपको -3 से -9 कटेगा, तो 3 3 9। ठीक है, और इसको भी काटेगा तो कितना आएगा, देखिए 3 कम 3 3 3 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1/12। तो देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। तो देखिए क्रम विनिमय भी आपका आधारित है। देखिए पहले ए रखे, फिर बी रखे, फिर देखिए बी को पहले रखे, फिर ए को रखे, बराबर के इधर उधर। ठीक है, और दोनों का मान देखिए सोल्व नहीं आ रहा बराबर भाग के अंतर्गत, तो ये भी नहीं ये होगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर नहीं ये होगा। ठीक है, इसको आंसर कर दीजिए, इसको भी आंसर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचर है। तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी सहचर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सहचर का नियम लिखते हैं, जैसे a भागा b। ठीक है, फिर भागा आपका c, फिर बराबर दीजिए, फिर a भागा b
भागा सी, ये हो गया आपका साचर का नियम। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपका ले लेते हैं 6 भागा 3 भागा आपका कितना ले लेते हैं, 3 भागा आपका ले लेते हैं 6 भागा 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ आपका बराबर, फिर यहाँ ले लेते हैं 6, फिर भागा, फिर 6, ये आपका साचा तो लिए, ए बी को पहले करिए ना, सी को बाहर कर दीजिए। तो ए बी को हम लोग पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो बी का जगह हम लोग क्या ले रहे, 6 भागा आपका कितना ले रहे, 6 ले रहे, और भागा सी का जगह 3 ले रहे। ठीक है, तो देखिए 6 को ऐसे रखिए, भागा लिखिए, 3 से 6 को भागा दिए आपका 2 आएगा। फिर यहाँ देखिए 6 से 6 को भागा दिए 1 आएगा, फिर भागा आपका 3। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 को भागा दिए 2 3 6, और इसका क्या हो जाएगा 1 गुना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप गुना को भागा किए 1/3 हो जाएगा, मैंने 3 बराबर 1/3। तो देखिए साचर में आपका क्या है, भाग के अंतर्गत साचर का जो नियम होता है वो बराबर नहीं होता। देखिए बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए भी नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर नहीं होगा, तो नहीं आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं, तो देखिए जी का क्या होगा, देखिए जी का क्या बोला, 1 को 0 से भाग देना। तो देखिए 0 से 1 कभी भागा नहीं जाता है, ये आपका क्या होता है, इन्फिनिट, आप परिभाषित होता है, आप परिभाषित होता है, भाषित भाषित होता है। ठीक है, नहीं जाता है, तो क्योंकि हर कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसीलिए 1 से 0 का कोई भाग नहीं दे सकता। तो ये हो जाएगा क्या, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, तो लिख दीजिएगा इसका आंसर नहीं, बस यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो बस मैंने ए से जी तक आपका सॉल्व करके बता दिया, सबका हमने कारण बता दिया। ठीक है, कि क्या मैंने क्या होता है आपका एक परिमेय, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई वैध कारण नहीं है, सबका कारण बता दिया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले यदि का वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।